ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में ये आप देखेंगे दुर्योधन सुम्बुल के घर में सर्वेंट क्वार्टर में रह रही होती है और सुम्बुल दुर्योधन के पास आकर उसे खरी खरी बातें सुनाती है कि तुम किस हैसियत से यहाँ आई हो। दुर्योधन कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ तबरेज की वजह से यहाँ पर आई हूँ। दुर्योधन के मुंह से तबरेज का नाम सुनकर सुम्बुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या रिश्ता है तुम्हारा तबरेज से। दुर्योधन मासूमियत से सुम्बुल को जवाब देते हुए कहती है कि जो रिश्ता आपका है वही रिश्ता मेरा उनसे है। दुर्योधन की ये बात सुनकर सुम्बुल एकदम से भड़क जाती है और कहती है अच्छा तो तुम मेरा मुकाबला करोगी, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। सुम्बुल कहती है दुर्योधन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुम्बुल दुर्योधन को कहती है कि मैं तुम्हें तबरेज के आर पार भटकते हुए ना देखूं और वैसे भी तबरेज तो तुम्हें बहुत जल्द अब तलाक दे रहा है और मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगी। दुर्योधन सुम्बुल की सारी बातें मजबूर होकर सुन रही होती है। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सुम्बुल की बातों पर दुर्योधन खामोश रहती है और उसे आगे से कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि दुर्योधन के पास सर छुपाने के लिए कोई और चारा भी तो नहीं है। और दूसरी जानब आप देखेंगे तबरेज दुर्योधन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये सुम्बुल को यहाँ तंग करने के लिए क्यों आ पहुँची है। तबरेज ये जानने की कोशिश करता है कि दुर्योधन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो अपना घर छोड़कर सुम्बुल के घर आ पहुँची है। तबरेज उर्फी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि दुर्योधन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो यूं अचानक लाहौर आ गई है। तबरेज की ये बात सुनकर एकदम से उर्फी खामोश हो जाता है और जवाब भी कैसे दे सकते हैं क्योंकि घर में मौजूद तमाम अफराद के मुंह पर बस यही बात है कि दुर्योधन और उर्फी अफेयर चला रहे हैं। उर्फी एकदम से फोन काट देता है और उसे शफक के लगाए गए इल्जामात याद आने लगते हैं और उर्फी का ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर खून खुल रहा होता है। उर्फी डिवोर्स पेपर शफक के घर भिजवा देता है और शफक तो ये समझ बैठी थी कि उर्फी मुझे डिवोर्स देने की खाली धमकी दे रहा है। शफक को जब डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। शफक डिवोर्स पेपर्स हाथ में लिए बैठी ज़ारों का तार रो रही होती है। इतने में शफक की माँ थक हार कर शफक के पास आकर बैठती है और कहती है कि मुझे काम करते करते ये वक्त आ गया है और एकदम से शफक पर नजर पड़ती है और वो डिवोर्स पेपर्स लिए बैठी होती है। शफक की माँ सवाल करती है कि शफक तेरे हाथ में ये क्या है। शफक अपनी माँ के गले मिलकर ज़ारों का तार फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है कि अम्मा उर्फी ने मुझे डिवोर्स भिजवा दी है। और एक तरफ आप देखेंगे कि सुम्बुल दुर्योधन को अपने लाइन पर ले ही आती है। सुम्बुल दुर्योधन को कहती है कि तुम्हें तबरेज से डिवोर्स लेना होगी, इस शर्त पर मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। सुम्बुल की ये बात सुनकर दुर्योधन एकदम से ज़ारों को तार रोना शुरू कर देती है क्योंकि दुर्योधन को इस छत के अलावा कोई और छत भी तो नजर नहीं आ रही। दुर्योधन की मजबूरी और लाचारगी उसे इस चीज पर मजबूर कर देगी और वो भी तबरेज से डिवोर्स लेने का मुतालबा कर देगी। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है। वो सुम्बुल जो अपनी सास के साथ मिलकर दुर्योधन के बच्चे की कातिल बन चुकी थी। सुम्बुल गाड़ी में बैठकर डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जा रही होती है और अचानक से सुम्बुल की गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सुम्बुल अपना बच्चा खो चुकी होती है। सुम्बुल भी अब दुर्योधन की तरह खाली हाथ रह जाएगी और दुर्योधन ने तो अपना मुकदमा सिर्फ और सिर्फ ऐसी जात पर छोड़ा था कि जो उसका इंसाफ खुद कर रहा है और सुम्बुल जिसे अपने बेबी की दुनिया में आने का इंतजार था वही बेबी दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादती का उसे सबक सिखा चुका है। तो क्या है कहना आप लोगों का कि सुम्बुल के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं और दुर्योधन डिवोर्स हासिल करने के बाद उर्फी से निकाह करने पर राजी हो जाएगी या नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।